लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत में पार्टी विस्तारकों की भी अहम भूमिका रही। लोगों तक अपनी पार्टी की बातों को प्रभावी ढंग से पहुंचाकर जीत दिलाने वाले विस्तारकों को जयपुर में सम्मानित किया गया। जीत के सिपाहियों का सम्मान, बीजेपी ने किया अभिनंदन। निकाय चुनावों की तैयारी, मिलेगी अहम जिम्मेदारी। विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी विस्तारकों की कठिन मेहनत काम नहीं आई, लेकिन लोकसभा चुनाव में ऐसी रंग लाई कि प्रदेश में कांग्रेस का सूपड़ा ही साफ कर दिया। बीजेपी के पक्ष को घर घर जन जन तक पहुंचाकर जिन विस्तारकों ने जीत की नींव तैयार की, उन विस्तारकों को पार्टी ने सम्मानित किया। राजधानी जयपुर में पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में भव्य समारोह का आयोजन कर जीत के इन सिपाहियों का अभिनंदन किया गया और उन्हें विदाई दी गई। उन लोगों के बीच में पार्टी का काम खड़ा करने का जो काम किया, उस काम का परिणाम है कि एक सत्तारूढ़ पार्टी को 0 पर लोकसभा के चुनाव में आउट होना पड़ा। ऐसे विस्तारकों को अभिनंदन के लिए आज बुलाया है। उन्होंने जो काम किया है, उस काम की तुलना किसी तराजू से नहीं की जा सकती। इसके साथ ही पार्टी ने विस्तारकों को 11 जून तक मोटरसाइकिल जमा कराने के निर्देश दिए हैं, जो उन्हें गांव-गांव घूम-घूम कर प्रचार के लिए दी गई थी। लोकसभा चुनाव में जीत की इबारत लिखने वाले इन विस्तारकों को अब आने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। इनको कार्य योजना दी जाने वाली है, हमारी बैठक होने वाली है। उस बैठक में कुछ तय होगा कि विस्तारकों को अब क्या काम दिया जाना है, वो हम बताएंगे। किसी भी पार्टी या संगठन की सबसे मजबूत कड़ी उसके कार्यकर्ता होते हैं, जो जमीन से जुड़े होते हैं। बीजेपी विस्तारकों ने पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभाकर ये बात साबित भी कर दी। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जून का पहला सप्ताह बीत चुका है, लेकिन अभी भी फसली ऋण वितरण नहीं शुरू हो पाया है। सरकारी बैंकों का खजाना खाली है और अभी भी आचार संहिता का बहाना ही बनाया जा रहा है। कैसे लहलहाएगी खरीफ की फसल, कब मिलेगा किसानों को लोन। खाली है सरकारी बैंकों का खजाना, कब तक चलेगा आचार संहिता का बहाना। प्रदेश के अन्नदाताओं ने खरीफ सीजन की तैयारी तेज कर दी है। कई जगहों पर तो बुआई का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जो मानसून के आने के बाद जोर पकड़ लेगा। लेकिन किसानों के हाथ खाली। जिस फसली ऋण का वितरण 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है, जून का पहला सप्ताह बीत जाने के बाद भी शुरू नहीं हो पाया है। वजह सरकारी बैंकों का खजाना खाली हो चुका है। कर्ज माफी के बाद अपेक्स बैंक की स्थिति में कहीं कुछ समस्याएं आई थी। राज्य सरकार पूर्ण रूप से उसकी मदद करने को तैयार है। सरकार ने काफ़ी कुछ उसमें प्रावधान किए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि समय आने पर कृषकों को जो राशि है वो पूरी मिल पाएगी। खरीफ सीजन में करीब 10,000 करोड़ का लोन वितरित किया जाना है, लेकिन कर्ज माफी के बाद सहकारी बैंकों के पास इसके लिए पैसा नहीं है। नाबार्ड और एनसीडीसी से पैसे का बंदोबस्त किया जा रहा है। सहकारी बैंक नाबार्ड से 5,000 करोड़ रुपए ले सकते हैं। बाकी 5,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार की गारंटी पर एनसीडीसी से लिया जाए। हालांकि मंत्री जी अभी भी आचार संहिता का ही बहाना बना रहे हैं। देरी की वजह से, आचार संहिता की वजह से सब काम रुके हुए थे। हम भी चुनाव में लग रहे थे, अधिकारी भी अलग राज्यों में चुनाव के लिए गए हुए थे, चुनाव व्यवस्था के लिए। तो ये कारण रहे आचार संहिता के कारण। अगर आचार संहिता नहीं होती तो अभी तक तो काम पटरी पर बैठ जाता। कर्ज वितरण की नई ऑनलाइन योजना के तहत नियमित फसल ऋण चुकाने वाले करीब 25 लाख किसानों का पंजीकरण होगा। इस बार 10 लाख नए किसानों को ऋण वितरित करने की भी योजना है, लेकिन समय बीत जाने के बाद ये ऋण वितरण कितना उपयोगी हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। गरीबी के कारण अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में दाखिला नहीं ले पाने वाले छात्रों का सपना राज्य सरकार साकार करेगी। इसके लिए सरकार ने हर जिले में इंग्लिश मीडियम के मॉडल स्कूल खोलने का ऐलान किया है। अंग्रेजी का प्रसार, उन्नति का द्वार। हर जिले में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेगी सरकार। आगे बढ़ने के लिए अंग्रेजी जरूरी है। इस विचार के साथ गहलोत सरकार ने हर जिले के एक सरकारी स्कूल को इंग्लिश मीडियम में बदलकर मॉडल स्कूल खोलने का ऐलान किया है।
इन स्कूलों में इस शैक्षणिक सत्र से ही पढ़ाई शुरू हो जाएगी। जयपुर जिले से सरकार ने मानसरोवर के गर्ल्स हाई स्कूल को चुना है। बिल्कुल इनके लिए सीरियसली सोचा जा रहा है और अपने राजस्थान सरकार भी, हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं, उनका विचार चल रहा है कि हर ज़िले में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम से संचालित करने का प्रस्ताव है, जो कि जल्दी पूर्ण होगा। और इसके लिए हमने जयपुर ज़िले से मानसरोवर में ही हमारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसको अंग्रेजी माध्यम से संचालन के लिए प्रस्ताव भिजवाया है। सरकार के इस फैसले की तारीफ तो हो रही है, लेकिन इसकी अधूरी तैयारी पर सवाल भी खूब खड़े हो रहे हैं। खासकर शिक्षकों और अभिभावकों के मन में कई प्रकार की आशंकाएं हैं। सर मॉडल स्कूल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तैयारी तो पूरी पहले करनी चाहिए थी ना। एकदम से यूँ एकदम से करना थोड़ा ये हो गया कि एकदम से करे, या फिर कोई नई स्कूल खुलती उसके उसमें ये रहती, फिर नहीं खुलती तो अलग बात होती, साइड में और हो जाती, फिर कोविड हो जाती। सरकार का डिसीजन तो अच्छा ही है, लेकिन साथ साथ हिंदी मीडियम की एक व्यवस्था भी रखते हैं यहाँ पर। एकदम से बदलने से सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। इन सवालों में दम भी नजर आ रहा है, क्योंकि जिन स्कूलों में सालों तक हिंदी मीडियम से शिक्षा दी जा रही है, बुनियादी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है, इंग्लिश के टीचर तक उपलब्ध नहीं है, उन्हें यकायक इंग्लिश मीडियम में तब्दील कर देना कितना कारगर होगा। एलिमेंट्री में टीचर्स नहीं है, आपने 8 क्लासों पे बात करें तो 5 टीचर दे रहे हैं, 6ठी 7वीं 8वीं में केवल 6 सब्जेक्ट है, केवल 3 टीचर दे रहे हैं, और वहाँ इंग्लिश का टीचर किसी भी स्कूल में नहीं है। पूरे अगर राजस्थान में बात करें, राजस्थान में करीब 19,000 यूपीएससी स्कूल है, अगर वहाँ बात करें तो 5,000 में इंग्लिश का टीचर है, 14,000 में है नहीं। शहरों में तो इंग्लिश का टीचर बिल्कुल नाम लेवाल नहीं है, क्योंकि आपने माध्यमिक सेटअप में भेज दिया। जब यहाँ टीचर्स नहीं होगा तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे? इंग्लिश ही उसकी कमजोर हो जाएगी। दूसरी तरफ सरकार वाहवाही लूटना चाह रही है, इंग्लिश मीडियम खोल रही है, तो सरकार को पहले सोचना चाहिए कि यहाँ टीचर्स उपलब्ध हो तभी वहाँ भेजें। ढर्रे पर चलता शिक्षा तंत्र और अंग्रेजी में पिछड़ते बच्चे, राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था की तो कमोबेश यही सच्चाई है, जिससे उबरने के लिए राजस्थान सरकार अब अंग्रेजी माध्यम के स्कूल शुरू करने जा रही है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। राजस्थान में यूजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए इस बार भी परसेंटाइल फॉर्मूला ही चलेगा, लेकिन इस बार सीबीएसई स्टूडेंट्स पर परसेंटाइल भारी पड़ने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। कैंपस में दाखिले की दौड़, एडमिशन के लिए परसेंटाइल फॉर्मूला, सीबीएसई स्टूडेंट्स पर परसेंटाइल भारी। राजस्थान यूनिवर्सिटी में मिशन एडमिशन शुरू हो गया है, लेकिन सीबीएसई स्टूडेंट्स को टॉप करने के बाद भी आरयू में एडमिशन में नुकसान हो सकता है, क्योंकि आरयू में परसेंटाइल फार्मूले को अपनाया जाता है, जिसमें राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स को वेटेज मिलता है। देखिए, सीबीएसई बोर्ड में परसेंटेज इतनी हाई जाती है, हाई परसेंटेज कहने का मतलब 99% भी बनती है। एक आरबीएससी का स्टूडेंट जिसकी 80% बनती है, उसका एडमिशन नहीं हो पाता था पहले, लेकिन इनकी परसेंटाइल को कम करके राजस्थान आरबीएससी बोर्ड को इन्होंने ज़्यादा तवज्जो दे करके सीबीएसई के बच्चों को कम एडमिशन करके एक बराबर का लेवल, जिस प्रकार से कि सीबीएसई की भी एडमिशन हो जाए और आरबीएससी की भी एडमिशन हो जाए, इसी को ध्यान में रखकर इनको परसेंटाइल को कम महत्व दिया है। परसेंटाइल फार्मूले की वजह से आरबीएससी स्टूडेंट्स को राहत मिली है, लेकिन अब इससे सीबीएसई स्टूडेंट्स प्रभावित हो रहे हैं। परसेंटाइल वाला जो फॉर्मूला यूज़ किया है राजस्थान यूनिवर्सिटी ने, जरूर है कि सीबीएसई में जो है कुछ बच्चे जो कि आ पाते थे ज़्यादा परसेंटेज के बेसिस पर, वो वहाँ से अब खुद भी वो डिप्राइव्ड हो रहे हैं। परसेंटाइल फार्मूले को लेकर काफी मंथन हो चुका है, लेकिन सरकार की ओर से किसी भी तरह के बदलाव के सुझाव नहीं मिले, लिहाजा इस साल भी एडमिशन परसेंटाइल फार्मूले पर ही होगा। राजस्थान बोर्ड में जो मार्किंग होती है वो बहुत ही टफ होती है और सीबीएसई में लीनियंट होती है, तो उनको एट पार लाने के लिए ये किया गया था। आप इस बार का अगर रिजल्ट देखेंगे तो राजस्थान बोर्ड में भी जो हाईएस्ट परसेंटेज आई है वो 99, 98 सब आई हैं वो, इसलिए मेरे ख्याल से अब वो लॉजिक भी रेलेवेंट नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि परसेंटाइल सिस्टम को डू अवे किया जाना चाहिए। बहरहाल प्रदेश के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में परसेंटाइल फार्मूले से दाखिले होने पर सीबीएसई स्टूडेंट्स को फिर से सरकारी संस्थानों में दाखिलों के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए महेश दाधीज की रिपोर्ट।